अब देखो इसमें सबसे पहले देखो कि आपका ये फिगर दिख रहा है आपको 3D में, तो इसमें आपने अलग अलग क्रॉस सेक्शंस काट के देखे हैं हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको इसमें कितने सर्कल देखो लिए हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा ऊपर है, फिर सबसे ऊपर यहाँ पे है, और बीच में देखो कम होते जा रहा है, यहाँ तक कम हुआ है और फिर से इंक्रीज होते हुए जा रहा है। यस और नो? तो देखो उतने ही सर्कल आपने यहाँ बनाए। कितने सर्कल हैं टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो देखो सबसे नीचे वाले का डायमीटर कितना है? 100। और उससे ऊपर वाले का? 80। उससे 60 30 60 80 और 100 इंक्रीज होता गया है, फिर डिक्रीज हुआ है। अब देखो, लेकिन देखो इसकी आपको वो नहीं पता हाइट कितनी होगी। हाइट मेंशन है क्या? नहीं। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन टू डिजाइन बेस्ड ऑन द लॉफ्ट टूल। ठीक है, use the information given to a design a lofted trophy, the circle centers all are on the same plane। मतलब इनका सेंटर सेम ही है। जी सर। एंड ऑफसेट ऑफ 30 mm, 30 mm। यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में कितने का डिस्टेंस है? 30 mm। 30 mm का। लेकिन आपको इसमें नहीं दिया हुआ कि इसमें कितने का है। तो इसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। तो अब सबसे पहले देखो कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए बनाते हैं इसको। ठीक है, अब वो नीचे वाला देखो 100 का एक सर्कल है, कौन सा प्लेन चूज करना पड़ेगा पहले तो आप ये बताओ इसके लिए। इसको अगर लोगे तो कौन सा प्लेन चूज करना पड़ेगा बनाने के लिए? सर इसके लिए टॉप लेना पड़ेगा। अंकित ठीक कह रहे हैं? यस सर, टॉप प्लेन लेना पड़ेगा। आकाश? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप कौन सा प्लेन टॉप चूज करोगे? टॉप। और कहाँ जाओगे स्केचिंग में? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। यहाँ से आपने एक सर्कल बना लिया, इसका रेडियस कितना, डायमीटर कितना था आपका? सर फर्स्ट वाले का 100 था। तो 100 डाल दो इसमें। ठीक है, यस सर। एक और सर्कल बनाना पड़ेगा इसी के सेंटर से। 3 सर्कल थे ना, 4, तो चारों बना दो। बन गए चारों। यस सर। अब इनका वो चेंज कर दो डायमेंशन। ये कितने का था? 80 60। यस सर। दूसरा वाला कितने का था? ये 60 का था। और लास्ट वाला कितने का था? ये वाला लास्ट 30। तो ये आपके एक ही प्लेन पे तो है आपके। जी सर। अगर आप इसमें ये डिस्टेंस देखो तो ये एक ही प्लेन पे है, तो इसको मूव कराना पड़ेगा ऊपर की तरफ। हाँ, ऑफसेट हो जाएंगे। हाँ, तो अब इसको सिलेक्ट करो और ऊपर की तरफ इसको क्या कराना है? मूव। तो यहाँ से मूव कमांड लो, और आपको कौन से पॉइंट से लेना है? इसके सेंटर पॉइंट से ले लो। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ मूव होगा क्या? देखो इसमें कंस्टेंट लगा हुआ है, इसलिए ये मूव होगा ही नहीं अभी, है ना। तो ग्रीन कलर आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके देखो यहाँ पे कोइंसिडेंट लगा हुआ है, और इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। कंस्टेंट का मतलब तो पता है कि किसी चीज को फिक्स कर देना। जी सर। तो अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और इसको क्या कर दो, यहाँ से मूव का चूज करो और फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये आपका
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव हो रहा है, हमें ऐसे नहीं सर करना है। हाँ वो इसमें, हाँ वो डायमेंशन सर, डायमेंशन डिलीट नहीं है। डायमेंशन क्या नहीं है? डायमेंशन सर हटा ही नहीं है ना शायद, इसलिए ना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें मूव अच्छा। ऐसे नहीं होगा क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन लिया है ना। हाँ। एक्स वाई प्लेन में लिया है तो वो आपका वर्किंग भी तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। यस जी सर, सर। लेकिन मुझे आपको जेड में करना है। आपको जाना पड़ेगा वाई में ऊपर, एक्स जेड तो है ही ये प्लेन आपका। अच्छा सर। एक मिनट यहाँ दीजिए। यहाँ देखो एक्स जेड बना हुआ आपका, यस सर, वाई में जाना है। वाई में जाना है तो वो ऐसे तो मूव नहीं करेगा आपका। हाँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, सॉरी, हम्म। आपको ये सर्कल डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल बचा आपका जी। 100 का, हाँ। इसको कर दो फिनिश। ठीक है, बन गया। जी अब यहाँ से आपको एक और प्लेन लेना पड़ेगा। कौन से प्लेन से पैरेलल लेना पड़ेगा? टॉप के। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस देना सर। पड़ेगा आपको? 30। 30। यस सर। और इसको ओके करो। अब इस प्लेन पे, प्लेन नंबर 1 पे आपको फिर से स्केच करना है सर्कल। सर्कल, और सेंटर वही 80 सेम mm। रखना है, सेंटर वही यस सेम सर। रखना है। और इसका डिस्टेंस कितना होगा? 80 80। रेडियस, डायमीटर। डायमीटर 80। ठीक है, आ गया। यस सर। फिर से देखो स्केच से बाहर आओ। अब 2 सर्कल बन गए आपके, देखो ऊपर नीचे। अब एक और प्लेन लेना पड़ेगा आपको। कौन से वाले प्लेन से? 1 वाले प्लेन से। फिर से 30 डिस्टेंस पे आना पड़ेगा, देखो फिनिश कर दो। अब देखो प्लेन 2 आ गया आपका। अब प्लेन 2 पे स्केच यस करो। सर्कल। ये कितने का बनेगा आपका? 60। 60 का। सर्कल बना दो इसको, और यहाँ से डायमेंशन लो, और यहाँ पे दे दो आप 60। अब आपको फिर से आपको यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक और प्लेन लेना पड़ेगा आपको। 30। प्लेन 2 से ऊपर की तरफ 30 डिस्टेंस पे फिनिश कर दो। अब प्लेन 3 पे स्केच करना पड़ेगा आपको एक और। यस और नो? यस सर। और इसका डायमीटर कितना होगा आपका? 30। 30। अब ऐसे ही आपको और 3 और बनाने पड़ेंगे, तभी तो आपका होगा एग्जैक्टली। यस सर। अब क्या करो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, तो एक एक करके फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक और बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आप क्या करो, इसमें यहाँ से फिर से लो प्लेन, जिसको सिलेक्ट करो, और ऑफसेट लो यहाँ से प्लेन का, यहाँ से ऊपर की तरफ कितना? 30 का ही। सिर्फ 60 का हुआ सर। अब 60 का होगा। हाँ, प्लेन नंबर 4 पे आप यहाँ से स्केच करो, और आप यहाँ पे रेडियस लो कितने का? 60। 60 आप डालो यहाँ पे, मतलब एक बना दो, और यहाँ से लो स्मार्ट डायमेंशन, डायमीटर हो जाएगा आपका 60 का। फिनिश। आ गया देखो ऊपर। यस सर। एक और प्लेन लो आप यहाँ से, इसके पैरेलल 30 पे, और इस प्लेन पे बनाओ आप स्केच। फिर से यहाँ से एक सर्कल लो, इस सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना होगा?
80। 80। और फिर एक और लास्ट में एक और लेना पड़ेगा। सिक्स प्लेन और लास्ट वाला सर्कल इसी के ऊपर बना दो, जो कि कितने का होगा ये? 100। 100। तो हमारे सर्कल बन गए सारे के सारे। यस सर। जी सर। अब आपका काम आता है किस चीज का? लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट 3D। कमांड। तो आप यहाँ से लॉफ्ट को सेलेक्ट करेंगे और एक एक करके आप देखो। हाँ, इसमें सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो आप, कि आपने पहले ये कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे नहीं। लाइन बाय लाइन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ये सर्कल्स, लाइन बाय लाइन। सर मैं मैच करा देता सर वो। हाँ जी, बिल्कुल मैच करा देता है आपको। ये देखो, हो गया। यस सर। और इसको कर दो यस क्या सर। आप? फिनिश। तो देखिए ये आपका बन के आ गया कि नहीं आया? ये प्लेन अगर आपको हाइड कराने हैं तो इस आंख पे क्लिक करते जाओ, ये हाइड होते जाएंगे आपके। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो और इस आंख पे क्लिक करते जाओ। ये देखो, सेम देखो आपका यही फिगर है। यस सर। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हो। लॉफ्ट समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। इस तरह से आप इसमें लॉफ्ट का यूज करके कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। इवन आप बोतल भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें, कोई से भी। ठीक है, जार बना सकते हो, टक बना सकते हो। तो आपको उसमें करना क्या होता है, सिर्फ सेवरल क्रॉस सेक्शंस लेने पड़ते हैं उसके। क्या लेने पड़ते हैं? क्रॉस सेक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? लो। हॉलो है ना? हाँ जी आशीष बोलो। अंदर से हॉलो है सर ना? ये नहीं, सॉलिड है डियर। सॉलिड है। हाँ, अभी जो भी हम फीचर में करेंगे वो सॉलिड ही बन के आएगा। अच्छा, इसको अगर हॉलो करना हो सकता फॉलो करना हो, फॉलो कैसे होगा? फॉलो हॉलो करोगे करना तो और सुनो अंदर तो इसको सही, कुछ थिकनेस देनी हो, मतलब हॉलो और थिकनेस। सुन जाओ डियर, सुन जाओ। तो देखो हमारे पास में यहाँ पे होता है सरफेस। अगर इसी कमांड को आप सरफेस में लगाओगे, हमारे पास यहाँ पे भी है, देखो वही कमांड है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट। तो इस केस में क्या होगा, ये आपको हॉलो बनेगा। हाँ, उसके केवल सरफेस होंगे। उसके कवर फेसेस सरफेस होंगे, फिर कमांड बदल जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखो ये आपका अब हॉलो है। अच्छा, इसमें आप क्या कह रहे थे कि इसकी थिकनेस देनी है और अंदर से हॉलो चाहिए आपको? यस सर। हाँ, थिकनेस। हाँ, तो आप देखो लॉफ्ट में यही सॉलिड वाले में ही फीचर में इसको कर सकते हो। उसमें तो आपकी थिकनेस 0 हो जाएगी सरफेस में। तो यस सर। तो हाँ, इसकी थिकनेस कितनी चाहिए आपको, बताओ? फिर 5 mm कर दो। 5 mm कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फीचर होता है थिन फीचर। अच्छा। आप इस पे टिक करोगे तो देखो आपका 1 mm का है, कितना करना है आपको? 5 का करना है। 5 mm दे दो आप यहाँ पे और फिनिश कर दो। तो देखो ये आपका 5 mm की थिकनेस आ गई आपकी, देखो। और बीच में से हॉलो हो गया आपका दोनों तरफ से। ठीक है, ठीक है कोई डाउट किसी को? नो सर। अब कर सकते हो इसको। यस सर। ठीक है, अब देखो आपका आता है इसमें बाउंड्री बेस।
क्या आता है? बाउंड्री बेस। हाँ, बाउंड्री बेस में क्या होता है कि देखो इसमें हमने एक्सट्रूड किया, रिवॉल्व किया, स्वेप किया और लॉफ्ट भी किया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने 2D को 3D में कन्वर्ट किया है। तो सारी की सारी एजेस आपकी 2D में थी, है कि नहीं? जी यस सर। तो यस सर। बाउंड्री बेस के लिए आपको क्या है कि एक 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो? 3D ऑब्जेक्ट। हाँ, एक आप सेलेक्ट करो। आपने यहाँ बना देते हैं आपका एक ऑब्जेक्ट। एक आपने रेक्टेंगल लिया, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसको फिनिश कर दिया। अब इसको एक्सट्रूड कर दो। इसको डिस्टेंस दे दो, कितना? 30 दे देते हैं, ठीक है। अब वो आपका ये प्लेन 4 वाला इसके ऑब्वियसली इसके डिस्टेंस पे होगा। चलो 6 वाले पे ले लेते हैं और स्केच कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट पे आना चाहिए। ये भी लॉफ्ट की तरह ही काम करता है लगभग आपका। अब सर्कुलर एक सर्कल बना दो यहाँ पे इसी के ऊपर। अब देखो ये आपके इससे ऊपर में हाइट पे बना हुआ है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ से बाउंड्री बेस लो आप, तो बाउंड्री आपकी ये हो जाएगी ऊपर वाली, और ये आपका हो जाएगा ये बेस। तो ये देखो आपका कह रहा है ये आपका नहीं आएगा, इसी में सेलेक्ट करो। आपका देखो सेलेक्ट हो गया ये। लेकिन आपको ये ऐसा, इसको फिनिश कर अगर मैं करता हूँ तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने इस सर्कल को घुमा दिया है, पकड़ के रोटेट कर दिया है। यस सर। ऐसे ही लग रहा है ट्विस्टेड जैसा। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप इसमें सेलेक्ट करो, एडिट फीचर में जाओ, तो ये डॉट दिख रहे हैं आपको। इन Yes, डॉट्स sir. को अगर सीधा कर दोगे तो फिर आपको नहीं लगेगा। ये देखो, अब नहीं लग रहा होगा आपको, एकदम सीधा सीधा लग रहा होगा, है ना? तो आप Yes, यहाँ sir. तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल टू प्रोफाइल कर दोगे तो देखो एकदम एंगल पे आ गया उसके साथ। और ट्विस्ट करना है तो आप इन डॉट को घुमा दो तो ट्विस्ट हो जाएगा आपका इस तरह से। देखो ये देखो, तो ये आप इसमें अपने हिसाब से शेप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? जी। Yes, sir. काफी अच्छी चीज है ये तो, है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो ये आपको समझ में आ गया, बाउंड्री बेस भी, लॉफ्ट भी, रिवॉल्व भी और आपका एक्सट्रूड कट भी, चारों पांचों कमांड आ गई समझ में? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो एक स्वीप का और एग्जांपल लेके देखें। हाँ। स्वीप का आप क्या करो, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। आप लोग जो बनाएंगे वो बना बना करके सेंड करेंगे मुझे। ठीक है सर। ठीक है, अब टॉप प्लेन में जाते हैं, स्केच करते हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कितना, 150 200 ले लेते हैं, ठीक है डियर, 200 ले लेते हैं। अब इसके इस वाले प्लेन पे कौन सा, राइट प्लेन यही है आपका, ये देखो इस राइट प्लेन पे आप क्या करो, स्केच करो। राइट प्लेन पे स्केच पे जाओ, ये आपका आ गया, ठीक है। 8 ये ऐसे कैसे आ रहा है?
अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लो और सेंटर रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो, इस तरह से कर दो। इसका डायमेंशन ले लो आप, ये कितना है 1, और ये वाली थिकनेस ले लो आप इसकी 10। ये 1 और 10 इतना बड़ा कैसे हो गया भाई? ठीक है, आ गया देखो, परपेंडिकुलरली बना हुआ है इसके। अब यहाँ से स्वीप कमांड लो। क्या लो? स्वीप। अब हाँ, यहाँ से देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल। तो आपकी ये प्रोफाइल हो गई और ये हो गया आपका पाथ। ठीक है, तो देखो ये सीधा का सीधा आपकी एक शीट बन गई। अब इसके ऑप्शन में जाओ और इसमें ले लो आप प्रोफाइल ट्विस्ट में ट्विस्ट वैल्यू। ठीक है, और कितनी एंगल दे दो आप इसमें, 360 डिग्री दे दो। तो देखो आपका कितना ट्विस्ट होती जा रही है कि नहीं जी। और इसमें दे दो कितना, 108 दे दो, 1080 बहुत है। और फिनिश करके देखो, देखो ये आपकी कैसे शीट बन गई आपकी। देखो ऐसा नहीं लग रहा उसी शीट को हमने घुमा दिया ड्रिल टाइप में? जी। यस और नो? यस सर। तो आप इस तरह से भी इसमें ये चीजें ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। कोई डाउट? नो सर। तो आई थिंक मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करा दी हैं, है ना? यस सर। अब इसमें देखो आपका एक्सट्रूड कट भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो भाई याद है कि नहीं? यस सर यार। अब देखो रिवॉल्व कट क्या होता है, कि प्रोसीजर वही रहता है रिवॉल्व का भी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो कट करता है आपका। क्या करता है? उसकी ज्योमेट्री में से कट करता है। अब जैसे कि आपने कोई भी फिगर बनाओ रिवॉल्व कट से, इसको डिलीट कर दूं, स्वीप का समझ में आ गई? चलो, अब आपका रिवॉल्व कट में क्या होता है, देखो आपने कोई भी एक फिगर बनाया, यहाँ से टॉप प्लेन में गए, स्केच लिया और यहाँ से आपने ले लिया रेक्टेंगल एक और ड्रॉ कर दिया। ठीक है, डायमेंशन दे दो इसकी कितनी है, इसकी 300 कर दो और इसका है आपका कितना, 200 कर दो। ठीक है, और फिनिश करो और इसको कर दो यहाँ से एक्सट्रूड और डिस्टेंस दे दो कितना, 120 दे दो। ठीक है, अब देखो इसके सेंटर पे आपको कोई भी फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रोफाइल बनानी पड़ेगी और उसको कट करना पड़ेगा। अब इसके बीच में से आपको बनाना है, कट करना है, या इसके साइड से आपको कट करना है रिवॉल्व में? तो आपका देखो ये प्लेन ले लो या ले लो इसमें से आप फ्रंट, कोई सा भी एक ले सकते हो आप। तो आप यही फ्रंट वाला ही प्लेन ले लो और स्केच में चले जाओ। सबसे पहले तो आपको एक सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी इसमें, ये आपकी सेंटर लाइन बन गई। ठीक है, अब इससे आप कोई भी प्रोफाइल बना दो, एक छोटा सा चलो रेक्टेंगल ही बना देते हैं इसके बीच में ऐसे करके, ये वाली। ठीक है, अब फिनिश कर दो। अब यहाँ से आप क्या लो, रिवॉल्व कमांड। क्या लोगे? रिवॉल्व कट। तो देखो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया, रिवॉल्व भी हो रहा है। फिनिश कर दो, ऑल बॉडीज, सिलेक्टेड बॉडीज और ओके। सॉरी, यहाँ से रिवॉल्व लो, रिवॉल्व कट। ये आपका
हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगी, फिनिश करो और ओके करो। तो देखो ये बीच में से आपका कट हो गया जितना रेक्टेंगल था आपका। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इस तरह से अगर आपको रिवॉल्व की कंडीशन में कोई कट करना हो किसी भी तरह से, तो आप इस व्यू से कर सकते हो, इस कमांड से। ऐसे ही आप स्वीप में भी कर सकते हो और लॉफ्ट में भी कर सकते हो। प्रोसीजर आपका सेम होगा, बस आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो मटेरियल ऐड कर रहे हो और यहाँ पे आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। पक्का? नो सर। काफी आज के लिए। यस सर। कल देखो हम करेंगे, एक तो आपका स्वीप कट बचा है इसको करेंगे, लॉफ्ट कट बचा है इसको करेंगे, और बाउंड्री कट, और लास्ट में आपका कमांड बचा तो होल पे भी हम जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा। और मैंने देखो आपको फिगर्स दे रखे हैं, आपको वो बनाने